नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करेंगे इस सीरीज को, जिसमें मैं बोलता हूं, एक सनक होनी चाहिए मंजिल पाने की। एक सनक होना चाहिए मंजिल को पाने की, भनक तन कहीं लगेगी और मंजिल कदमों पर होगी। ठीक है, तो तैयारी ऐसी कीजिए कि जब आपको पता भी ना चले कि यार मेरे को सक्सेस होनी है, मेरे को नौकरी लगने वाली है, और उस कदम आपकी नौकरी आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला 31-30 मैं आपको 10 एंटोनिम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं ईच वर्ड से आपको 10 to 12 वर्ड बताने जा रहा हूँ। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि मैं हर 10 वर्ड एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो 10 वर्ड यदि मिनिमम भी लेकर चलूँ तो 100 वर्ड आपको हर सीरीज से हमारे सीखने को मिल रही है। तो यानी 107 में टोटल आपको 107 आने लगभग आप समझ एस्टिमेट रख लीजिए कि 1500 से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको इस हमारी वीडियोज़ के तहत आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब होता है बदलाव। आप सड़कों में भी देख रहे होंगे कि एक एरो करके डाइवर्जेंस का साइन होता है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? बदलाव, यानी रास्ता बदलना। तो डाइवर्जेंस एक वर्ड हो सकता है, आप लिख सकते हो। आप सेपरेशन लिख सकते हो सिनोनिम के रूप में, सेपरेशन। और दूसरा डिवाइडिंग। डिवाइडिंग होता है ना रोड पे जगह जगह पे, है ना, कि इधर से नहीं इधर से जाइए। ठीक है, तो आप कन्वर्जेंस लिख सकते हो एंटोनिम में। तो ये आपका हो जाता है, यहाँ डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोनली एक अच्छा वर्ड है। लोनली मतलब होता है अकेला, यानी जहां आप भीड़ में ना होकर अकेला रहते हो। तो लोनली यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्राउडेड। देखिए क्लोस्टर्ड भी वर्ड है। जैसे तो कोई व्यक्ति होता है संन्यास ले लेता है, तो संन्यास ले तो क्या करता है? खुद को क्लोस्टर्ड कर लेता है, खुद को सेक्लूज करता है, अकेला कर लेता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सीजल 17 का सवाल है। ठीक है, तो मैं जो भी वर्ड है सारे अकेला का, वो मैं केला का बताता हूँ। जितने भी केला का वर्ड है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, है ना। लोनली है, क्लोस्टर्ड है, देखिए यहीं पर है, कुछ ज्यादा मैं बाहर जाके नहीं लिख रहा हूँ। आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड होना, सेक्लूड होना, ये भी वर्ड आप लिख सकते हो। सेक्लूड होना, इंसुलर होना, ये भी वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है। इतने सारे वर्ड हैं आपके अकेले के। आप साथ में रहने वाले वर्ड में से क्राउड लिख सकते हो, मोब लिख सकते हो, पॉपुलस लिख सकते हो, है ना, होड लिख सकते हो, होड लिख सकते हो, है ना, होड। आप रैबल लिख सकते हो, थ्रोंग लिख सकते हो, थ्रोंग। और एक वर्ड जो आपके सामने आता है वो है हर्ड, है ना। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके बीच में, आप पढ़िए, इनको अच्छे से याद कीजिए, समझिए क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं, और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वीडियो करते, फिर अगला जो आपके सामने वर्ड आ रहा है वो है सेल्डम। क्या अगला वर्ड है आपके सामने? सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है कभी नहीं, हार्डली, मुश्किल से, रेयरली, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए आपके सामने एक पहला वर्ड है सेल्डम। सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी नहीं। और फ्रीक्वेंटली मतलब होता है कभी कभी, अक्सर। तो अक्सर और कभी नहीं, इसके बीच की जो जंग है ना, आप बताइए कौन जीतेगा? पहले पता तो हो जंग हुआ कहाँ है ना। सेल्डम आप लिखिए, आप ऑफ्टन लिखिए, आप फ्रीक्वेंटली लिखिए। सेल्डम कभी नहीं, है ना, सेल्डम कभी नहीं होगा। हार्डली लिखिए, रेयरली लिखिए, है ना, सेल्डम, रेयरली। ओकेजनली लिखिए, ये भी है कभी कभी, है ना, ओकेजनली लिखिए। और भी आप लिख सकते हो, स्कार्सली लिखिए, स्कार्सली। और भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके सामने, वो होगा स्पोराडिकली, छिटपुट तरीके से, है ना, कभी कभी, स्पोराडिकली, है ना। अब जो अक्सर होता है, जैसे आप फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो, फ्रीक्वेंटली, है ना, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अक्सर। और एक वर्ड है हैबिचुअली, आदतन, है ना। तो ये सारे वर्ड आपके क्या बनते हैं? बन जाते हैं इससे। तो ठीक है, तो मैं ये सारे वर्ड आपके सामने मिटाता हूँ। और अगला सवाल जो आपके सामने बनता है वो है पोलाइट। पोलाइट मतलब तो दुर्दशा, कठिन परिस्थिति, है ना। पोलाइट मतलब क्या होता है? दुर्दशा या कठिन परिस्थिति। तो कठिन परिस्थिति होना। अब देखिए ये जो तीनों वर्ड है ना आपका, प्रेडिकामेंट, डायलेमा, क्वांटी, ये तीनों मैंने एक वर्ड हिंदी में बताया था, कठिन, है ना। कोई चीज कठिन है तो मतलब क्या? प्रेडिकामेंट है ना। कोई चीज कठिन है, मैंने क्या बोला था? प्रेडिकामेंट है, प्रेडिकामेंट है। डायलेमा है, वो भी कठिनाई वाला। डायलेमा में तो थोड़ा कंफ्यूज है, तो कठिनाई वाला सिचुएशन होता है ना कि यार क्या करें। क्वांट्री, क्वांट्री मतलब ये तीनों सीजियल ताइस के तहत ही दोबारा पूछा गया है आपके ऑप्शन में, है ना। तो आप प्लाइट यहाँ पे लिख सकते हो, एक वर्ड प्लाइट सिनोनिम हो जाएगा इसका। और भी आप मिलते जुलते वर्ड में बता देता हूँ इसमें से। एक आपके सामने वर्ड हो जाएगा अर्डुअस। अर्डुअस मतलब भी कठिन होता है। ट्रबल आप लिख सकते हो, डिफिकल्ट लिख सकते हो। बाकी कठिन है या कठिनाई है, आप दोनों वर्ड। बाकी आराम का भी कुछ सिनोनिम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ईज है, सोल्यूशन है। और एक वर्ड लिख सकता हूँ फैसिलिटेड, फैसिलिटेट। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, आप याद रखिए। एक एडवांटेज आप यहीं से लिख दो, है ना, एडवांटेज। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो गए आपके सामने, तो है ना। अब नौकरी लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है खिलना। ब्लूम मतलब क्या होता है? खिलना। ठीक है, ब्लूम मतलब क्या होता है? खिलना। ठीक है, ये वर्ड डिलीट नहीं होता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा खासा आराम दे देता है। ठीक है, ब्लूम मतलब क्या होता है? खिलना। खिलना मतलब फूल जो खिलता है ना,
उसको बोलते हैं हम लोग ब्लूम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूम। ठीक। तो इसके सरनेम मैं कुछ बताता हूँ आपको खिलने के, थोड़ा जगह लेकर चलता हूँ ताकि मेरे पास दो दो वर्ड एक साथ में लिख सकूँ, वरना डिलीट करने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, देखिए ब्लूम मतलब होता है खिलना, और फेड मतलब होता है मुरझाना। ठीक है, फेड मतलब क्या होता है, मुरझाना, तो मुरझाना। ठीक है, तो अब मैं सारा वर्ड आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो स्प्राउट है ना, स्प्राउट मतलब जो फूल में कली खिलता है ना, उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। स्प्राउट बोलिए, ब्लूम बोलिए, दोनों वर्ड इसका हो जाएगा, है ना। और भी आप वर्ड इसमें लिख सकते हो, जैसे थ्राइव लिख सकते हो, तरक्की करना, है ना, तरक्की करना। बडिंग लिख सकते हो, जिसमें कली खिलता है, बडिंग और स्प्राउटिंग दोनों सेम है। ब्लोसम लिख सकते हो, जब फूल आता है ना। बर्जियन लिख सकते हो, बहुत अच्छी वर्ड है बर्जियन, पूछा हुआ सवाल है बर्जियन। स्प्राउट तो मैंने आपको बता दिया। अब मुरझाना का क्या लिख सकते हो, फेड लिख सकते हो, विदर लिख सकते हो, है ना, फेड लिख सकते हो, विदर लिख सकते हो, डिक्लाइन लिख सकते हो। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, है ना। याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, बहुत अच्छा, है ना। देखिए हेवी मतलब भारी होता है, तो हल्का क्या क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसके हैवी मतलब भारी होता है, तो हल्का का लाइट हो जाएगा। और मैं हेवी के सारे सिनोनिम आपके बीच में रखता हूँ। तो हेवी का एक वर्ड लिख सकते हो, हैप्टी लिख सकते हो, मैसिव लिख सकते हो, आप बल्कि लिख सकते हो, प्लम्प लिख सकते हो। बल्कि लिखिए, BULK, बल्कि PLUMP, प्लम्प लिखिए। कॉर्पुलेंट लिखिए, कॉर्पुलेंट मतलब होता है फैटी, मोटा, जो थोड़ा बहुत मोटा होता है, जो बहुत भारी होता है, कॉर्पुलेंट। स्टाउट मतलब क्या होता है, मोटा। स्टार्ट मतलब क्या होता है, एक कम्बरसम होता है, बहुत बार मैं वर्ड डिस्कस कर चुका हूँ, ये कम्बरसम। कम्बरसम मतलब क्या होता है, भारी। अब हल्का का आता है, हल्का में क्या क्या लिख सकते हो, लाइट लिख सकते हो, एरी लिख सकते हो, एरी लिख मतलब हवा के जैसा वेट है, डेलिकेट लिख सकते हो, है ना। ध्यान रखिए, इतने सारे वर्ड आपके 36 नंबर हो गए। 37 में चलते थे कि काल मतलब शांत, तो एजिटेशन गुस्सा वाला तो अलग हो जाएगा। मैं आपको सारे सिनोनिम एंटोनिम बताता हूँ। काल मतलब क्या होता है, शांत, तो गुस्सा क्या क्या हो जाएगा, एजिटेट, है ना। तो आप देखिए, एक वर्ड होता है क्वाइट, काल्म, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, है ना, काल्म, क्वाइट, ट्रैंक्विल। रिजर्व्ड, है ना। इंट्रोवर्ट भी आप एक वर्ड डाल सकते हो, इंट्रोवर्ट जो खुद से बात करता है, प्लासिड, शीरीन, है ना, फ्लैसिड, सीरीन। ठीक है, और भी वर्ड डाल दीजिए, पीसफुल, पीस डाल दीजिए, पीस, 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 है ना। एक वर्ड अच्छा है, हेलक्योन, ये GD ताइस का पूछा हुआ सवाल है ना, हालक्योन, GD ताइस, है ना। इतने सारे हुए साथ है। अब कोलाहाल में हो जाएगा, कोलाहाल का उल्टा समझ लीजिए, कोलाहाल इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे आप एजिटेट लिख सकते हो, एजिटेट लिखिए, बाबेल लिखिए, बस्टल लिखिए, BUST अली, बाबेल, बस्टल लिखिए, ऑब्स्ट्रीपेरस लिखिए, ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस लिखिए, नोइजी लिखिए, है ना। इतने सारे आप बढ़ा रखिए। क्योटिक, क्योटिक मतलब अस्त व्यवस्था जिसको बोलते हैं, ट्यूमल्टुअस, है ना, पूरा फेकम धक्कम धुकी हो रहा है, ट्यूमल्टुअस, है ना, ट्यूमल्टुअस। और ग्रम्बल मतलब बड़बड़ा बड़बड़ा बड़बड़ा, इस तरह का बड़बड़ाना, है ना, हला ही करे साथ थोड़ी ना हो। ठीक है, ये कितने वर्ड मैंने आपको बताया, इसमें काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वर्ड आपको इसे सीखने को मिले। कोई आम बात नहीं होता। दयानंद इंग्लिश के पास पढ़ने वाला बच्चे, इतने वर्ड तो याद रखने चाहिए आपको, है ना। कहीं भी मौका मिले आपको ये सारे वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपके सामने एक वर्ड नया आता है, रिड्यूस। ठीक है, आपके सामने एक नया वर्ड है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। तो ज्यादा करने का क्या हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा करने का क्या, इंक्रीज करना हो जाएगा। देखिए इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये कोई खास वर्ड नहीं है और ना ही कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिड्यूस का आप ध्यान रखना, रिड्यूस का कम करना, तो ज्यादा क्या, रिटेन मतलब बरकरार रखना। ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, क्षणिक। क्षणिक तो कुछ चीज पर क्षणिक भी हो, कुछ परमानेंट भी होगा। तो आप एक वर्ड लिख सकते हो, ट्रायंट। ट्रायंट लिखिए, ट्रांजिएंट लिखिए, है ना, ट्रांजिएंट लिखिए, 2 वर्ड हो गया। टेम्पोरारी लिखिए, टेम्पोरारी लिखिए, और इफीमेरल लिखिए, है ना, इफीमेरल, इफीमेरल। ये इतना हो गया। आप कुछ वर्ड लिख सकते हो, परमानेंट, परमानेंट जो हमेशा रहेगा। कांस्टेंट लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो। सबस्टेंशियल लिख सकते हो, सबस्टेंशियल लिख सकते हो, है ना। और एक वर्ड है आपके सामने, इम्पेरिसेबल, इम्पेरिसेबल, है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड्स आपको इससे जाने को मिले। देखिए एक वर्ड आपके सामने, इनेट, जन्मजात, मतलब जन्मजात तो कोई चीज नहीं सीख के आता, तो यहाँ क्या, लर्न करता है, यहाँ सीखता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप लर्न को एक्सपीरियंस भी बदल दो, एक्सपीरियंस बदल दो। आप इसी को एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड में लिख सकते हो, सोफिस्टिकेटेड। अभी मैंने आपको बताया सोफिस्टिकेटेड, इतने सारे सरनेम आपके होते हैं। यही इस वीडियो का हम लोग अंत करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस और भी डिटेल से जानेंगे कि आखिर कौन कौन से वर्ड हमको सीखने चाहिए। एक वर्ड आपका इसके सामने आता है, रिप्लीट। रिप्लीट मतलब क्या होता है, आप बता सकते हो, रिप्लीट मतलब क्या होता है। रिप्लीट मतलब होता है भरा हुआ। रिप्लीट मतलब क्या होता है, भरा हुआ। समथिंग जो भरा हुआ होता है ना, उसको रिप्लीट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।